पे ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो आज खान साहब की साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त जो है मुलतवी की है, इस पे हम अफसोस का इज़हार करते हैं। कोई वजह नहीं थी, दोनों साइडों के वकला साहिबान थे, रिकॉर्ड मौजूद था। ज़मानत के लिए ये चीज़ें दरकार होती हैं। अब जिस वजह पे ये प्रोसीडिंग एडजर्न हुई हैं, कानून में ऐसी वजूहत एक्नॉलेज नहीं होती है। दूसरी डेवलपमेंट जो है आज ये हुई कि आज मेरा अपना एक ज़ाती केस था जिसमें अटक पुलिस ने जो है खान साहब की मुलाकात के लिए जब गया था तो उन्होंने अगवा करने की कोशिश की, जिस पे मैंने तवीनी अदालत की पिटीशन दायर की थी DPO अटक के ख़िलाफ़। आज अटक पुलिस की तरफ से भी उनके नुमाइंदे आए थे और चीफ साहब ने जो है मोहतरम वकील शाखावर साहब जो सरकार की तरफ से पेश हुए, उनको कहा कि आप इसमें अपना रोल अदा करें। जिस पे मैंने चीफ साहब को कहा कि हम चाहते हैं कि जो जिस तरह आर्डर पामाल हुए और जिस तरह उन्होंने ताज़ीरात पाकिस्तान के 365, 511 के तहत इर्तिकाब जुर्म किया, तो कम अज़ कम जो है कानून की जो लाठी है वो इन पे पड़नी चाहिए। ये आज की डेवलपमेंट है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो 1 या 2 दिन में जो है उसकी समाअत हो जाएगी। इमरान खान इंतखाबात होंगे, क्या कहेंगे? जी, ये काकड़ साहब का बयान हम सब ने देखा है और ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है जो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म ने दी है। जब ये निगरान वज़ीर आज़म ने हल्फ लिया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी साहब के वसातत से इनकी तकरीर को खुशामदीद कहा था और हमने तहनीती पैगाम भेजा था। लेकिन इन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा जो है अपनी बदनीयती का इजहार किया है और ये कल ये बयान दे के उन्होंने अपने स्टेटस पे एक सवालिया निशान लगा दिया है। केयर टेकर की जो तारीफ़ है कानून और आईन में जो प्रोवाइड की गई है, उसमें बुनियादी कंडीशन ये है कि उस शख्स का या उस मनसब के उस मनसबदार को जो मनसब रखता है उसको न्यूट्रल होना लाजमी है। खान साहब के बगैर या PTI के बगैर इलेक्शन जो है हो सकते हैं, ये बयान दे के उन्होंने बेसिकली अपने आप को बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी में इस फेल का जायज़ा लेगी। मुझे कभी उम्मीद है कि हमें ये इजाज़त दी जाएगी कि हम कुआ वारंटों में निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री को इस बुनियाद पे चैलेंज करें कि ये जानिबदार हो गए हैं और फिर अदालतों में देखेंगे कि आया वो इस मनसब पे रह सकता है या नहीं। जी, इमरान रियाज साहब भी आए हैं, बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम को उन्होंने काफ़ी जो है कैदोबंद की तकलीफ़ें बर्दाश्त की और इनका बाहर आना जो है ये भी एक सवालिया निशान है। इमरान रियाज आपका सहाफ़ी दोस्त है, एक मजबूत आवाज़ है और इनको अगवा किया गया था। आज ये बात साबित हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट जो है उसको इतने आयाम जो है ये बहाने करते गए। हाई कोर्ट के लिए चाहिए कि IG पंजाब को तवीनी अदालत का नोटिस दें कि ये कहाँ से पैदा हो गया है। ये उन तमाम जो इल्ज़ामात थे उनको आज सच साबित हुए हैं। आप सब ये सुन लें, कुलभूषण यादव या जो अमेरिकन था रेमंड डेविस या जो पायलट आया था अभिनंदन, कभी अभिनंदन के चेहरे पे मास्क या काला कपड़ा नहीं डाला गया। कुलभूषण को रिव्यू के लिए पाकिस्तान ने एग्री कर दिया। 2017 में सजाए मौत हुई है, आज 2023 है, क्यों सजाए मौत नहीं दी जा रही है? जो आपके मुल्क में जासूसी करते रहे, आपके मुल्क में तफरका फैलाते रहे, उनके खिलाफ आपने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को काले कपड़े पहना के आप अदालतों में पेश करते हैं, घसीटते हैं, रगीदते हैं। शर्म तो आपको आती नहीं है। और आपने जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं
रेमंड डेवस को 20 करोड़ रुपए किसने दिए? रेमंड डेवस के दियत की रकम 20 करोड़ रुपए अदा की गई। यहां से लोगों के ताकतवर होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो लिहाजा हम ये बात अर्ज करते हैं, खुदारा जेलों में, अवलातों में और हिरासतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर लीडर के साथ इंसानी रवैये अपनाए जाए। बाजवड़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के घर पे ये लोग गए हैं, ख़वातीन की मौजूदगी में उन्होंने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, उनको वो सिर्फ उठा कर ले गए। अब ये उठाया जाना इस्लामाबाद जैसे शहर में, लाहौर में, ये अब बहुत आम हो गया है। इसकी हम मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह जिन जिन लोगों ने इन जराइम का इर्तिकाब किया है, आज जो IG इस्लामाबाद, ये बात बताना भूल गया, IG इस्लामाबाद पे डकैती के FIR का ऑर्डर किया है सेशन जज साहब ने इस्लामाबाद ने, जो अपने ही सरकारी मुलाजिम को वकील बना के आज हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है उन्होंने। तो आज चीफ जस्टिस साहब के पास वो भी समाअत थी, जो शॉर्ट डेट उन्होंने कर दी है, लेकिन उन्होंने भी ये एक जन्म का एक सेफ काटा था, 5.5 फुट का सेफ, 40 लाख कैश और 15 तोले जो जेवर हैं शाहराम तरक्की के भाई साहब के घर से, F7 में वो घर हैं, वो लेकर चले गए थे। इंशाल्लाह छोड़ेंगे किसी को नहीं, सबको प्रोसिक्यूट करेंगे। सर, ये इलेक्शन के बारे में आप क्या कहते हैं? जो अभी जनवरी में इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया, तो आपको क्या होते नजर आ रहे हैं या मजीद कोई एक्सटेंड? देखिए, हम तो, हमारी तो पहले तवक्को है सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के जो केसेस हैं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के, उस पर फैसला करेगी। और अगर पूरी कौम जाती है जनवरी में, तो बामरे मजबूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह पूरी इंतहाई ताकत के साथ, इंतहाई अपनी मजबूती के साथ, अवाम के ताउन के साथ मुकम्मल पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन में। हम मुकम्मल कैंपेन करेंगे और इलेक्शन आने से पहले आप देखेंगे, बल्कि अनकरीब हफ्तों में, बल्कि आयाम में आप देखेंगे KP में हमारे कन्वेंशन शुरू हो रहे हैं। हम कन्वेंशन भी करेंगे, जल्द से जुलूस भी करेंगे। अब हमने मजीद अंदर नहीं रहना है, अंडरग्राउंड नहीं रहना है। मिलियन मार्च के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं? मिलियन मार्च जब खान साहब हुक्म करेंगे तो तब मिलियन मार्च होगा। शुक्रिया। मजबूती के साथ, अवाम के ताउन के साथ मुकम्मल पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन में। हम मुकम्मल कैंपेन करेंगे और इलेक्शन आने से पहले आप देखेंगे, बल्कि अनकरीब हफ्तों में, बल्कि आयाम में आप देखेंगे KP में हमारे कन्वेंशन शुरू हो रहे हैं। हम कन्वेंशन भी करेंगे, जल्द से जुलूस भी करेंगे। अब हमने मजीद अंदर नहीं रहना है, अंडरग्राउंड नहीं रहना है। मिलियन मार्च के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं? मिलियन मार्च जब खान साहब हुक्म करेंगे तो तब मिलियन मार्च होगा। शुक्रिया।